नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि BPSC TRE 3 की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और OMR जो स्कैन अपलोड हुई थी वो फिर से हटा दी गई है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फिर से अपलोड होगी और उसके बाद आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर पाएंगे, आंसर की भी देख पाएंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जूलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो जंतु विज्ञान है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा एनालिसिस किया है, सर्वे किया है, उन बच्चों से बात की है जिन्होंने जूलॉजी का एग्ज़ाम दिया है और उस आधार पर हमने ये जो कट ऑफ है वो बनाई है। आप लोग कितना सहमत हैं या असहमत हैं ये बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस दोस्तों कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम पेपर के लेवल की बात करें कि जो पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, तो पेपर का दोस्तों जो लेवल है वो अलग अलग लोगों से बात करने पर अलग अलग पता चला। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पेपर तो भाई बहुत ईजी था, कुछ लोगों ने कहा पेपर मॉडरेट था और कुछ लोगों ने कहा पेपर बहुत हार्ड था। दोस्तों, अब हमारे ऊपर डिपेंड ये करता है कि हम जिस भी व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं कि उनका ओपिनियन ले रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसका पढ़ाई का स्तर क्या है। ये काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। उस आधार पर दोस्तों जो कट ऑफ है वो बताई जाती है। तो सबने अलग अलग एनालिसिस किया, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे कि आपके अनुसार जो कैसा रहा, तो दोस्तों पेपर का जो स्तर है अगर मुझसे आप पूछेंगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मॉडरेट लेवल के उसमें मिलेंगे और जब पेपर इजी टू मॉडरेट दोस्तों रहता है तो कट ऑफ 80 प्लस जाती ही है जनरल की। ये दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा। और पेपर जब मॉडरेट टू हार्ड होता है तो वही कट ऑफ 80 के नीचे आ जाती है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई पेपर के स्तर की। तो चलिए बिना देर किए आपको हम कट ऑफ के पेज पर ले चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी हर कैटेगरी की जा सकती है। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं और इसमें हम हर कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप UR से हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और आपका 86 से 90 और फीमेल हैं और आपका 81 से 85 नंबर अगर बन रहा है तो दोस्तों आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और 99% दोस्तों, 1-2% नहीं, 99% आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा। 100% तो दुनिया में दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, तो आपको पता ही है, और 100% हम कहेंगे भी नहीं, है ना। बट 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। और जब मेरिट आएगी तो आप देखिएगा कि हमारी कट ऑफ में और ऑफिशियली कट ऑफ में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और मेल हैं आपका 76 से 80 और अगर आप फीमेल हैं और आपका 71 से 75 नंबर बन रहा है तो दोस्तों आपका चयन होने की पूरी संभावना है। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों रेडी रखिए, अब हम तो आपसे यही कहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर BC कैटेगरी से अगर आप हैं और मेल में आपके 71 से 75, फीमेल में आपके 66 से 70 नंबर दोस्तों बन रहे हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों रेडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर EBC कैटेगरी से दोस्तों आप हैं, मेल हैं और आपके 66 से 70 और फीमेल हैं और आपका 61 से 65 नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आप भी चयनित होने की कगार पे हैं और आपका चयन होने की पूरी दोस्तों संभावना बनती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम SC कैटेगरी से आप हैं, मेल हैं तो 61 से 65, अगर आप फीमेल हैं तो 56 से 60 नंबर अगर आपका बन रहा है तो दोस्तों बिल्कुल आपके चयनित होने की संभावना पूरी मुझे नज़र आ रही है। और इसके बाद अंत में अगर ST कैटेगरी से आप हैं और आप मेल हैं तो 66 से 70 और फीमेल हैं और आपके 61 से 65 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपके चयनित होने की संभावना पूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस है जूलॉजी की 11-12 की कट ऑफ की। आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
और एक मैं दोस्तों आपको पर्सनली सलाह देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित हूँ, ठीक है। तो अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डीवी में क्या क्या लगेगा, या काउंसलिंग में कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर ट्रेनिंग के बारे में कैसे होती है, क्या होती है, पूछना हो तो दोस्तों कमेंट करिएगा। हमने जो किया है ये सब वो खुद बताएंगे, किसी की सुनी सुनाई बातों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं तो मेरी सलाह है कि आप बिना देर किए टीआरई 4 में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 में दोस्तों 1,60,000 भर्ती आ रही हैं। इतनी बड़ी भर्ती अभी तक तीनों बैचेस में नहीं आई है, ठीक है। अपनी कमियों को दुरुस्त करिए और चयनित हो जाइए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों पूरी। बाकी आप दोस्तों अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो और नियमित रूप से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और बीपीएससी और अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सारी सूचनाएं चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।